लालाजार और नरगिस, वहाँ आपने सबसे पहली फिल्म कौन सी देखी? देखिए, नरगिस सिनेमा में मैंने तो अपने समझ लें कि वो लड़कपन की फिल्म थी, पश्तो फिल्म थी हमारी। हाँ। सुपर हिट पहली पश्तो फिल्म सुपा शेरवानो देखी थी। सही। खूबसूरत सिनेमा होता था लालाजार। सही। और नरगिस उससे भी पुराना सिनेमा था। अच्छा, और इसी पट्टी में एक और सिनेमा है जो कि महर सिनेमा कहलाता था, और शीशमहल सिनेमा में मोहम्मद अली साहब की एक फिल्म देखी थी, इल्ज़ाम। अच्छा। तो ऐसे भी है, ऐसे भी सही। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शौकत उतरखेल और इस वक्त मौजूद है मेरे साथ मोहतरम इलियास नदीम साहब। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि लांडी में कौन कौन से सिनेमा थे और कितने उन सिनेमा में से रह गए हैं और कौन कौन से सिनेमा चल रहे हैं। तो इलियास नदीम साहब अब मैं माजी में लेके जाएंगे और बताएंगे कि लांडी के कौन से सिनेमा ख़त्म हो चुके हैं और कौन सा रह गया है। अच्छा जी, इस वक्त जो लांडी में सिनेमा चल रहे हैं, लांडी कायदाबाद के एरिया की बात मैं कर रहा हूँ, लांडी कायदाबाद दाऊदचौकी, तो वहाँ पर 5 सिनेमा हुआ करते थे, नरगिस, लालाजार, गुलिस्तान, मेहताब और शीशमहल। सही। तो इसमें शीशमहल, मेहताब, नरगिस और लालाजार जो है वो तो ख़त्म हो चुके हैं। अच्छा, मैंने सुना है कि नरगिस और लालाजार ये जुड़वा सिनेमा थे, शीशमहल और मेहताब ये 2 जुड़वा सिनेमा थे, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, इनकी दीवारें मुश्तरक थी। सही। शीशमहल और मेहताब की भी, हाँ। और इसी तरह नरगिस और लालाजार। अच्छा, मुझे सबसे पहले ना, अगर हम शुरू करते हैं कायदाबाद का जो पुल है उसके साथ जो 2 सिनेमा थे लालाजार और नरगिस, वहाँ आपने सबसे पहली फिल्म कौन सी देखी? देखिए, नरगिस सिनेमा में मैंने तो अपने समझ लें कि वो लड़कपन की फिल्म थी, पश्तो फिल्म थी हमारी। हाँ। सुपर हिट पहली पश्तो फिल्म सुपा शेरवानो देखी थी। सही। उसमें मैं बहुत छोटा था। और लालाजार सिनेमा में तो काफ़ी फिल्में मैंने देखी हैं। हाँ। अब बहुत सी फिल्मों का तो मुझे याद भी नहीं है कि कौन कौन सी देखी है, मगर इस हवाले से मैं एक वाक़या याद दिला दूँ कि हमारे एक चचा हैं जिनके साथ मेरी बड़ी अच्छी गपशप है। हाँ। उम्र में तो बड़े हैं मगर हमारी दोस्तों वाली गपशप है। वो एक दिन आके मुझे कह रहे हैं, शौकत भाई यार भांजे भतीजे, आज मैंने रेम्बो 111 देखी है। कौन सी? रेम्बो 111। अच्छा। मैंने कहा आपको चाचा कौन सी? रेम्बो 3, रेम्बो 4 तक तो मैंने सुना है, ये रेम्बो 111 क्या है? सही। तो वो लालाजार सिनेमा में लगी थी रेम्बो 3 ना। अच्छा। तो वो असल में रोमन में लिखा होता है ना 1 2 3 इस तरीके, वो उसको रेम्बो 111। अच्छा, वो 3 को 111 को 3 को 111 समझ गया। रेम्बो 111। सही। तो इंग्लिश में भी थी वहाँ पर, पश्तो फिल्म में, फिर बाद में लालाजार में। और मैं एक चीज़ और बताऊँ कि लालाजार में हमने एक शूट भी की थी, एक शॉर्ट फिल्म थी पश्तो की। अच्छा। तो हमारे मरहूम भाई होते थे इकबाल अन्ना, तो उनकी वो फिल्म थी, तो उसकी शूट वगैरह भी हमने की थी। बड़ा खूबसूरत सिनेमा होता था लालाजार। सही। और नरगिस उससे भी पुराना सिनेमा था। अच्छा, और इसी पट्टी में एक और सिनेमा है जो कि महर सिनेमा कहलाता था, जो अब एक फैक्ट्री है वहाँ पर, एबट फैक्ट्री है। अच्छा। दवाइयों की ना, तो उसके बराबर में था। अब तो वो टोटली फैक्ट्री बन गई है, तो इसलिए हम उसको उस दिन जाके कवर ना कर सके। इलियास नदीम साहब ने एक और इंकशाफ किया कि महर सिनेमा भी था वहाँ पर जो फैक्ट्री में तब्दील हो चुका है। जी जी। और लालाजार? लालाजार में मैंने काफ़ी फिल्में देखी हैं, लेटेस्ट फिल्में मुंडा बिगड़ा जाए। अच्छा इलियास साहब, कायदाबाद के पुल से थोड़ा सा आगे जाए ना, तो मतलब लांडी की तरफ मेरे ख्याल से इलाका जो मुड़ रहा होता है, तो शुरू में ही पुल के साथ ही एक नया पुल भी आ रहा होता है जो लांडी को अंदर जाने के लिए उस पुल के दाऊद चौरंगी की तरफ जो है, उसके नीचे भी एक सिनेमा है गुलिस्तान टाकीज़ के नाम से मेरे ख्याल से, तो वहाँ का बताएं मुझे थोड़ा सा। गुलिस्तान सिनेमा जो है बहुत पुराना सिनेमा है, और उसके जो ओनर थे वो हमारे कराची क्रिकेट बोर्ड के सरबरा ईसा जाफर साहब थे, और बड़ा पुराना सिनेमा है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मैंने वहाँ पर 73-74 में इश्क दीवाना फिल्म बनाया था सनबट्टी साहब की, और जुल्म का बदला। अच्छा। तो ये फिल्म मैं वहाँ पर देखी थी, और बहुत पुराना सिनेमा है जो कि अभी भी कायम है। वो कायम है, और वहाँ आजकल पश्तो फिल्म लगी हुई थी मतलब, और वहाँ के जो चौकीदार हैं उनकी गुफ्तगू आप सुने, वो क्या कहते हैं अपनी याददाश्तों के हवाले से। पहले के दौर में ये एक अच्छा सिनेमा कहलाता था और पब्लिक की एक तफरी कहलाती थी, अच्छी तफरी होती थी, अच्छी तफरी करके लोग चले जाते थे। अब ना लोग हैं ना वो सफर। अच्छा, आजकल क्या टिकट चल रहे हैं, मतलब एक ही रेट है या आज के अलग अलग है? 100-150 वो भी लोकल सिनेमा 10 रुपये में
पूरी फैमिली? पूरी फैमिली 4 अपने बच्चों के साथ 10 रुपये में फिल्म देख के घर जाते। तो फिर टिकट कितने का हुआ उसका? टिकट 2.5 रुपये का था। मतलब 10 रुपये में पूरी फैमिली, 4 बच्चे, मियाँ बीवी, 6 अफराद पूरी फिल्म एंजॉय करके चले जाते थे उस वक्त। वो तो एक बड़ा खूबसूरत दौर था, मगर सिनेमाओं का नो डाउट किया वो दौर जो है ना कमाल। कम से कम 100-125 सिनेमा थे कराची में, 125 और 126 सिनेमा थे जी बिल्कुल। टोटल पूरे पाकिस्तान में इतने नहीं थे जितने कराची में थे। 125 सिनेमा जो है ना रिकॉर्ड पर है और 126 मतलब गिनती में आता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह कि फिल्म कराची में हिट होती थी तो वो ही कमाते थे। गुलिस्तान के हवाले से कोई और है आपकी याददाश्त में कि आपको कौन सी फिल्म अच्छी लगी थी? और गुलिस्तान सिनेमा मैंने आपको बताया ना कि मैंने वहाँ पर जो फिल्म देखी थी जुल्म का बदला है ना भट्टी साहब की, कैफी आलिया ने बड़ा ज़बरदस्त कैरेक्टर किया था। उसके बाद एक फिल्म और मैंने वहाँ पर काफ़ी फिल्में देखी हैं जो मुझे याद हैं, क्योंकि बचपन की बात थी जो मुझे याद है। अभी वो फिल्म थी एक इश्क दीवाना, गजालत थी उसमें, कैफी साहब थे, अनायत हसन भट्टी, वसीम अब्बास के जो वालिद हैं, सही तो इनकी फिल्में थी। तो मैं इनका बड़ा फैन था, बड़ी फिल्में देखता था मैं इनकी। अनायत भट्टी की दुनिया मतलब थी, तो मतलब काफ़ी फिल्में इनकी ऐसी, चंद मखना या अनायत हसन भट्टी की बड़ी सुपर डुपर फिल्में थी। और ये हमेशा जो भी इनकी फिल्म आती थी वो सुपर हिट होती थी। जी इलियास साहब, अब मुझे बताएं, दो जुड़वा सिनेमा जो है मेहताब और शीश महल, जिसकी हालत आपने भी देखी और मैंने भी देखी। एक पे तो कोई कमर्शियल प्लाजा बन रहा है और दूसरे में बिल्कुल अभी फ्लैट पड़ा हुआ है, ज़मीन खाली पड़ी हुई है। तो उसके हवाले से बताएं कि आपने वहाँ कौन सी फिल्म देखी और कौन सा दौर था और टिकट कितने का था? मैंने वहाँ पर शीश महल सिनेमा में मोहम्मद अली साहब की एक फिल्म देखी थी, इल्ज़ाम। अच्छा। ऐसे भी है वैसे भी सही। सही। तो ईद पे रिलीज़ हुई थी ये फिल्म और बड़ी मज़े की फिल्म थी। इसी तरीके से साथ मेहताब सिनेमा था, तो वहाँ पर मैंने काफ़ी फिल्में देखी। नदीम साहब की मुखड़ा फिल्म जो थी मैंने वहाँ पर देखी, काफ़ी फिल्में देखी हैं वहाँ पर। सही। और ये दोनों मतलब इनकी दीवार मुश्तरक थी, बल्कि शीश महल से अगर आप निकलते थे तो बीच में एक छोटा सा गेट था, वहाँ उस गेट से आप मेहताब में एंटर हो जाते थे अंदर ही जी। और यहाँ मेहताब पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि हमारे एक आर्टिस्ट हैं जिनके साथ मैंने खुद भी परफॉर्म किया है, आगा सज्जाद साहब। अच्छा। उनकी एक फिल्म थी गाता जाए बंजारा, और उनकी शायद 1-2 फिल्में थी, उसमें वो हीरो थे। तो वो फिल्म भी मैंने वहाँ पर देखी थी, गाता जाए बंजारा, वो उसके हीरो थे। इसके अलावा ये कि अब तो वो सिनेमा ख़त्म हो चुके हैं। शुक्र भाई भी गए थे साथ में, हमने कवर किया। मार्केट बन गई है, बल्कि बन रही है अभी प्लाजा बन रहा है वहाँ पर, शॉपिंग प्लाजा बन रहा है। शॉपिंग प्लाजा बन रहा है वहाँ पर। तो बस सिनेमा आस्ते आस्ते खत्म हो गया तकरीबन कराची। सही। और मेहताब सिनेमा का आप गेट देखें, कभी यहाँ से लोग जोक दर जोक जब फिल्म ख़त्म होती होगी तो निकलते होंगे, और अब इसकी हालत खस्ता है। बस बंद है, एक यादगार निशानियों के तौर पर सिर्फ एक गेट रह गया मेहताब का। बाकी 4 दीवारी तो मेरे ख्याल से पुरानी है या नहीं है, इसका मुझे अंदाज़ा नहीं है अभी। जी तो नाजरीन, आपने लांडी के 5 सिनेमा, एक छठा सिनेमा, उसका नाम क्या था इलियास भाई? मेहरू या महर सिनेमा, मेहताब, शीश महल, लालाजार, नरगिस, महर और गुलिस्तान टाकीज़, 6 सिनेमा में से सिर्फ एक सिनेमा रह गया है, वो भी आखिरी दमों पर है। देखें कब तक चलता है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लाजमी बताना है, और इलियास भाई से मज़ीद किसी सिनेमा के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में बताएंगे। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नई वीडियो में। अब मैं अपने नाज़रीन से ये कहूँगा जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं कि प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस पर कमेंट करें। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छे लग रहे हैं तो आप इस पर ज़रूर कमेंट करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। तो आपकी हौसला अफजाई से हमें पता चलेगा कि हमें आगे और कौन से प्रोग्राम करने चाहिए। तो मिलते हैं बहुत जल्द फिर किसी नई वीडियो में, फिर किसी नई जगह पर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।